मैथ्स वाला आपके लिए डिसीजन जो है कंटिन्यूटी का पार्ट सेकेंड। जैसा कि मैंने आपको बताया कंटिन्यूटी क्या होती है, उनसे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं और किस टाइप से अपने को लिखना होता है। मेन लिखने पे हैं, लिखोगे सही ढंग से तो आपका भी टेंशन, परिवार का भी टेंशन, सभी का टेंशन मुक्त। टेंशन से मुक्त होना है, टेंशन नहीं रहना है, आगे लाइफ को बहुत अच्छा जीना है। तो आपको लिखने का प्रोसेस सही होना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आने वाले हैं ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। बोर्ड की कॉपी में जवाब कैसा देना चाहिए, ये सब चीजों मैंने आपको नेक्स्ट पिछली वाली वीडियो में बताया, आप उनको देखिए। और मैंने 100 क्वेश्चन डाल रखे, अगर वो कर लेते हैं दुनिया की ताकत नहीं कोई आपको हिला के रख दे, तो भी फिर भी अपने को और अच्छे नंबर लाने हैं। अगर अपने को लगता है तो आप लेटेस्ट क्वेश्चन जो है 2025 के लिए जो इस साल बोर्ड में बैठ रहे हैं और बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज पार्ट सेकंड क्लास 12th बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5.1 कंटिन्यूटी पार्ट सेकंड है, जो आपके 100% नंबर आने वाले हैं। अब आप देखिए कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आपको सब में समझ में आ गई। राकेश, हरमन, मुकेश, विष्णु, विवेक एंड सो जो भी हैं आपके पास, ये सभी क्वेश्चंस आपकी लाइफ को अच्छा करने के लिए ये क्वेश्चंस आपको करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन f(x) बराबर 10 2x अपॉन x के x नॉट इज इक्वल टू 0, x बराबर 0 पे के हैं, इस कंटिन्यूस 8x बराबर 0, x बराबर 0 पर सातत्य हैं, तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। तो आपने पार्ट फर्स्ट में देखो और उनका लिखने का प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है। आपको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू 2 आपके पास आंसर आएगी, जो कि एक शॉर्टकट टेक्निक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कर रखा है, ये कंटिन्यूस है, x बराबर 1 पर a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या करना है, f1 बराबर, एक बार तो आपको f1 लेना है, f1 बराबर f1 प्लस 0 और एक f1 बराबर f1 माइनस 0 लेना है। इससे 2 इक्वेशन आपके पास आएंगे और दोनों इक्वेशन से 2 इक्वेशन बना के आप सोल्व करेंगे, a और b की वैल्यू आपके पास आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन। कौन सा फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन। तो देखो इसको कैसे करना है, आपको x बराबर 3 पर कंटिन्यूस का चेक करना है, x बराबर 5/2 पे कंटिन्यूस का चेक करना है, x बराबर -2 पे कंटिन्यूस का चेक करना है। अपने को पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन प्रत्येक पूर्णांक संख्या पर सातत्य नहीं होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है, और इसके अलावा सभी नंबरों पे कंटिन्यूस होता है। तो किस पे, इंटीजर नंबर पे, इन दोनों पे कंटिन्यूस नहीं होगा, इस पे कंटिन्यूस होगा आपके पास। तो एक तो मैं करके बता रहा हूं, अब बाकी आप करिए। तो देखो x बराबर 3 पर तो अपन क्या लिखेंगे, f(x) इज कंटिन्यूस एट x बराबर 3 इफ, कब होगा, इफ f3 माइनस 0 बराबर f3 बराबर f3 प्लस 0। जैसा कि मैंने क्या कहा, दुनिया क्या कहती है कुछ भी कहें, मैंने आपको बताया, मैंने इतने साल 30 साल बोर्ड की कॉपी चेक की, तो बोर्ड की कॉपी में किस टाइप से लिखना होता है, इस टाइप से डेफिनेशन लिखिए। आधा नंबर 1 नंबर तो आपका फिक्स है, कोई नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि बोर्ड का रूल्स होता है अगर आप ऐसा लिखते हैं, तो इस तरह से आपको लिखना है f3। नाउ f3 की वैल्यू, अब देखो 3 इसमें रखो, छोटा बड़ा जो भी है सब एक ही है, महत्तम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 3 की वैल्यू 3 होगी, 2 है तो 2 होगी। अब इसको बोलते हैं अपन LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट f3 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h, ऐसा लिखिए 3 माइनस h, 3 से छोटा, इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 माइनस h, 3 में से कुछ कम किया, 3 माइनस h का मतलब डायरेक्ट 3 से कम होना, और कम होगा तो वो डायरेक्ट किसमें जाएगा, 2 में। तो अब आपको ये पता चल गया 3 और 2 बराबर नहीं है, इसका मतलब कंटिन्यूस नहीं है। कहीं जीके का प्रश्न पूछते बच्चे कि सर तीनों निकालो ना, कोई दिक्कत नहीं, अगर अपने को 2 से पता चल गया तो अपन वहीं पर छोड़ सकते हैं, पूरे नंबर आपको बोर्ड में मिलते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 नॉट इज इक्वल टू 3, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, इसीलिए फलन x बराबर 3 पर सातत्य नहीं होगा। क्लियर। सो आपको क्या लिखना है, सो क्योंकि
2 नॉट इज इक्वल टू 3, सो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, 8 एक्स बराबर 3। इस तरह से x बराबर 3 और -2 पे नहीं होगा, बट 5/2 पर सातत्य होगा, कंटिन्यूस होगा। तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चंस अपने को करने हैं। सारे एक से बढ़कर एक क्वेश्चन दिए हैं। सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को लिखेंगे और अपनी कॉपी में सोल्व करके मुझे बताएंगे, कमेंट्स बॉक्स में डालेंगे, और मेरे नंबर पे आप बात करके मुझे बता सकते हैं कि सर इसमें क्या आंसर आएगा। आपको करना है, दुनिया क्या करती है इस पे ध्यान नहीं दिए, इस तरह से आपको करना है। अब एफ एक्स बराबर मोड x - 2 है, चेक करो कंटिन्यूस 8x बराबर 2 पे है नहीं है। आपको सातत्य की जांच करनी है, 2 पे भी करना है, 4 पे कर लो, है ना, और -1 पे कर लीजिए। करिए, लिखेंगे तभी जानेंगे आप, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एफ एक्स बराबर रूट 5x + 2। राम लखन क्या दिख रहा है, ये रूट में 5x + 2 है, रूट में 4x + 4 है, x - 2 है और k है, x नॉट इज इक्वल टू 2, x बराबर 2 पर ये है। तो आपको कंटिन्यूस का शेप दे रखा है, तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है अपने लिमिट के सवाल 11th क्लास में कराए थे, तो इसमें रेशनलाइज करते हैं, पर एक तरीका तो ये है, सबसे बेस्ट है, डीएल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये सवाल को आपको करना है, x बराबर 2 पर कंटिन्यूस, बताओ k की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, एफ एक्स बराबर x³ + x² - 16x + 20 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर, x नॉट इज इक्वल टू 2 और x बराबर 2 पर लैम्डा है। इस कंटिन्यूस x बराबर 2 पर ये सातत्य है, तो लैम्डा का मान ज्ञात करो। इसमें लैम्डा की वैल्यू 7 आएगी आपके पास, है ना, क्या आएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एफ एक्स बराबर 1 - cos cx अपॉन x sin x, x नॉट इज इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर 1/2 है। इस कंटिन्यूस 8x बराबर 0, x बराबर 0 पर यह कंटिन्यूस है, तो c की वैल्यू बताओ। c की वैल्यू आपके पास आएगी ±1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स बराबर x की पावर m sin 1 अपॉन x, x नॉट इज इक्वल टू 0, x बराबर 0 पे 0 है। इज क्या बताओ m की किस वैल्यू, m की वैल्यू क्या रखें जिससे ये कंटिन्यूस होगा। आपको पता है m की वैल्यू क्या रखें, क्या रखेंगे, यहां पर m का मतलब h रखेंगे, h की पावर m होगा, यहां h की पावर m 0 से बड़ा होने पर ही ये सातत्य होगा, ये इसका आंसर आएगा। तो आप करो, डेफिनेशन लगाओ, ऑटोमेटिक सामने आपके पास आंसर आएगा कि m का मान मुझे ये रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, एफ एक्स बराबर sin a + 1x + sin x अपॉन x, x <= 0, x बराबर 0 पे c है, ये √x + bx² - √x अपॉन bx √x, x बड़ा है 0 से। इस कंटिन्यूस 8x बराबर 0, फाइंड वैल्यू abc। तो पहले इन दोनों को लेंगे अपन, फिर इन दोनों को लेंगे, इस तरह से करेंगे तो आपके पास abc की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, एफ एक्स बराबर √x + 1 - 3 √1 + x अपॉन x, इस कंटिन्यूस 8x बराबर 0, फाइंड f0, बताइए f0 की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को करिए। 90% बच्चे इनको लिखकर देख रहे हैं, केवल छोड़ देते देख के, सोच रहे हैं कि आएंगे कि नहीं आएंगे। जब तक अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो कितना ही अच्छा करा लो वो नहीं करेगा। जब तक वो नहीं सोचेगा मन से काम नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो मन में ये सोच लीजिए 100% क्वेश्चन आपके पास आएंगे। आप देखो तो सही करके, यार करके देखेंगे तभी पता चलेगा। तो इसीलिए आप इन क्वेश्चन को करिए और कमेंट्स बॉक्स में डालिए। कमेंट्स बॉक्स में डालने से मुझे पता चलेगा कि वास्तव में आप देख रहे हैं, कर रहे हैं। जो भी 10th क्लास का स्टूडेंट है, 9th क्लास का है, जो भी पेरेंट्स है, जितने भी बच्चे 12th क्लास में या आगे के जो कंपटीशन दे रहे हैं उनको भेजो ताकि उनकी लाइफ चेंज हो। ये क्वेश्चंस हैं जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, या पिछले 50 साल के जो बोर्ड में आ चुके हैं, आ रहे हैं, वो क्वेश्चन मैंने दिए हैं। सारे एक साथ एक जगह मिल जाएंगे, आपको कहीं सर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा इनको करें और इनका बेनिफिट उठाएं। जो भी आपके पास आंसर आ रहा है कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। 100% आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा।